नमस्कार, मैं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। स्वागत है आपका जवाहर झारखंड में। एक नजर पड़ते हैं अब तक की सुर्खियों पर। देवघर में ईद की रौनक, नमाज के बाद गले मिलकर दिया भाईचारे का संदेश। तीन 3,500 क्लबों को दंड उपहार, हजारीबाग में रामनवमी पर लौटेगा शौर्य प्रदर्शन। साहिबगंज में सरहुल की धूम, प्रकृति और परंपरा के संग दिखा सांस्कृतिक रंग। दिन पहाड़ में गौ तस्करी का खुलासा, बिना नंबर पिकअप से बरामद 5 मवेशी, आरोपी फरार। और सीजो में शहीद सुदन महतो की 34वीं शहादत दिवस पर श्रद्धांजलि, शहीद मेला का भी हुआ उद्घाटन। और अब खबरें विस्तार से। देवघर में ईद का त्यौहार पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। रमजान के पाक महीने के समापन के बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पुरदाह ईदगाह, हिरणा मस्जिद समेत विभिन्न मस्जिदों में ईद की नमाज अदा की। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी और आपसी भाईचारे का संदेश दिया। घरों में सेवैयां बनाकर एक दूसरे के साथ बांटी गई, जिसमें त्यौहार की खुशियां और बढ़ गई। इस मौके पर बच्चों और युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिला। वहीं त्यौहार को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। पूरे जिले में अमन चैन और सौहार्द का माहौल देखने को मिला। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि आज हम लोग नमाज ईद उल फित्र बहुत अच्छे से अदा किए और बड़े सुकून के साथ अदा किए हैं। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं अल्लाह सभी को भला हो। ये हमारे साथी खजानची साहब और मेरे साथी ये सिक्योरिटी साहब हैं और हमारे तमाम महल्ले वाले के लोग भी हैं। का त्यौहार है, 30 रोज़ा रखा जाता है और 30 रोज़ा के बाद चांद दिखती है तो ईद का त्यौहार मनाया जाता है और ये पूरे देश में मनाया जाता है हंसी उल्लास के साथ, गले मिल के। और ये मुसलमानों का सबसे बड़ा पर्व है और पाक साक महीना का ये पर्व है। हजारीबाग में ऐतिहासिक रामनवमी पर्व को लेकर तैयारियां जोर पर है। इस बार एक खास पहल ने इसे और चर्चा मिला दिया। सांसद मनीष जायसवाल ने लोकसभा क्षेत्र के करीब 3,500 क्लबों को दंड यानी कि लाठी उपहार स्वरूप दी है, ताकि पारंपरिक अखाड़ों और शौर्य प्रदर्शन को फिर से जीवंत किया जा सके। उनका कहना है कि हजारीबाग की रामनवमी अपनी परंपरा और सामूहिक भागीदारी के लिए जानी जाती है, लेकिन समय के साथ ये परंपराएं कमजोर पड़ रही थी। इसी पहल से युवाओं को फिर से जोड़ा जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बयान पर भी सांसद ने निशाना साधते हुए संस्कृति और परंपरा के सम्मान की बात कही है। रामनवमी को लेकर पूरे क्षेत्र में जबरदस्त उत्साह और शहर से लेकर गांव तक लोग इस पर्व की तैयारी में जुटे हैं। रामनवमी में पुराना परंपरा रहा है कि अस्त्र शस्त्र का खेल होता था, दंड का खेल होता था, तलवार का खेल होता था और एक से एक धुरंधर जो है शस्त्र के खिलाड़ी हजारीबाग से उत्पन्न हुए। लेकिन कुछ समय से ये परंपरा लुप्त हो रहा है। तो ये मिलता नहीं है आमतौर पर और दूसरा महंगा भी है। तो हम लोग सभी क्लब्स को जो है कुछ कुछ दंड उपलब्ध करा रहे हैं, ताकि जब वो रामनवमी में आए, जुलूस के शक्ल में आए, तो इसको ले करके आए और जो हमारा पुराना परंपरा है उसको जिंदा रख सके। इसी उद्देश्य से जो है दंड का वितरण हम लोग पूरे लोकसभा क्षेत्र में जितने भी क्लब हैं सभी को हम लोग उपलब्ध कराएंगे। क्या तैयारी इस बार रामनवमी को लेकर? देखिए, रामनवमी में जो तैयारी रहता है कि जो राम भक्त सड़क पर रहेंगे उनका सेवा करना है, तो उसके लिए हम लोग जो है सांसद सेवा कार्यालय का जो है निर्माण कर रहे हैं इस बार भी। और उसके माध्यम से जो 2 दिन तक यहाँ जो जुलूस रहता है उसमें हम लोग करेंगे। अभी साहिबगंज में आदिवासी समाज का प्रमुख पर्व सरहुल पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। राजधानी रांची और दुमका के साथ साथ साहिबगंज के विभिन्न इलाकों में भी इस प्रकृति पूजा पर्व की खास रौनक देखने को मिल रही है। तालझाड़ी राजमहल में आदिवासी संघर्ष सरना समिति के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में पारंपरिक नृत्य, गीत और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने माहौल को सरहुल में बना दिया। कार्यक्रम का शुभारंभ सांसद विजय हंसदा और विधायक एमटी राजा ने दीप प्रज्वलित कर किया। दोनों जनप्रतिनिधियों ने सरहुल को प्रतीक, संस्कृति और समाज के बीच गहरे संबंध का
प्रतीक बताते हुए पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण युवा और समाज के लोग पारंपरिक वेशभूषा में शामिल हुए। यह आयोजन एक बार फिर साबित करता है कि आदिवासी परंपराएं आज भी जीवंत है और नई पीढ़ी इसे आगे बढ़ा रही है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे जो कार्यक्रम हो रहा है सहरूल, और आज ईद भी है, सहरूल और ईद दोनों की बधाई आप लोगों को, सब लोगों को। साथ ही आपका नवरात्रा भी चल रहा है, उसकी भी सबको शुभकामनाएं देंगे। बहुत ही एक खुशनुमा माहौल में बड़ा हेल मेल के साथ सभी पर्व त्यौहार मना रहे हैं, सबको हम बधाई देना चाहेंगे। हर साल आते थे, इस बार भी आए। इस बार बड़ा खुशनुमा माहौल है। कभी ईद का नमाज पढ़ के मुबारकबादी देते आए, फिर सरहुल के स्टेज से हम लोग नवरात्रा का भी मुबारकबादी दे दिए हैं। इतना बहुत ही प्यारा माहौल है। अभी सामने ईस्टर है, सामने रामनवमी है, सामने गुड फ्राइडे है। सबका मुबारकबादी देते हुए हमको लगता है सबका लास्ट संदेश है कि बहुत ही भाईचारा और शांति से हम लोग जैसे मनाते आए हैं और भी बेहतर है। ऊपर वाला भी खुश है कि इतना प्यार से बहुत प्यारा बारिश हो रहा है। हमको लगता है नीचे वाले और माँ बहनें देखें जमालपुर से आई हैं पद यात्रा करके, ये बहुत बड़ा मैंने कह रहे हैं ना, मैंने सचमुच ये पर्व का आनंद ले रहे हैं चारों तरफ। देवघर से एक सराहनीय और प्रेरणादायक तस्वीर सामने आई है, जहां इनर व्हील क्लब ने अन्नपूर्णा प्रोजेक्ट के तहत जरूरतमंदों की सेवा का अनूठा उदाहरण पेश किया। क्लब के अध्यक्ष ज्ञान मिश्रा के नेतृत्व में सदर अस्पताल में मरीजों और उनके परिजनों के बीच निःशुल्क भोजन का वितरण किया गया, जिसमें करीब 300 लोगों को लाभ मिला। यह विशेष आयोजन क्लब की सदस्य रश्मि रंजन झा द्वारा उनके पिता की पुण्यतिथि के अवसर पर किया गया, जिसने इस पहल को और भावनात्मक बना दिया। क्लब का अन्नपूर्णा प्रोजेक्ट लगातार जरूरतमंदों की मदद के लिए समर्पित है। इस सेवा कार्य में शील फाउंडेशन का भी महत्वपूर्ण सहयोग रहा। मौके पर मौजूद सदस्यों ने इस तरह के सामाजिक कार्यों को आगे भी जारी रखने का संकल्प लिया। साहेबगंज के 3 पहाड़ी थाना क्षेत्र में गौ तस्करी का मामला सामने आया है, जिसमें इलाके में सनसनी फैल गई। सरायपुरा गांव में शुक्रवार रात ग्रामीणों ने एक बिना नंबर की पिकअप गाड़ी को संदिग्ध हालत में फंसा हुआ देखा। शक होने पर जब लोगों ने गाड़ी की तलाशी ली तो उसमें 3 सांड और 2 गाय लदी हुई मिली। इस दौरान ग्रामीणों के हंगामे के बीच मौके पर मौजूद आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। सूचना मिलते 3 पहाड़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और वाहन समेत मवेशियों को कब्जे में लेकर जाँच शुरू कर दी। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि मवेशियों को कहाँ से लाया जा रहा था और उनका गंतव्य क्या था। घटना के बाद गांव में आक्रोश और दहशत का माहौल बना हुआ है। मामला था 3 गो जानवर, 3 गो सांड, 2 गो गाय रात को लेके भगा के जा रहा था। कौन लेके जा रहा था? अब जो क्या कहते हैं चोर सब भगा के ले जाता साड़ा। और वो लोग है कि निकल गया? वो लोग एक तो पकड़ाया था, 2 तो भाग गया। एक तो पकड़ाया था लेकिन वो भी बहानाबाजी करके भैया हम तो बेन आदमी भाग गया, हम मालिक नहीं है, किसी से छुटकर पड़कर वो भी भाग गया। तो कौन सा 8-10-15 दिन से लगातार चल रहा है, 2 दिन बाद और आगे का गांव में भी मैंने लोग देखे थे तो थोड़ा भ्रम किए कि शायद कोई चीज ले जाता होगा, लेकिन गाड़ी यही था। और मैंने लोग जो है क्या कहते हैं ये कर रहे हैं, देख रहे हैं कि मैंने लगातार जो है 2 दिन 4 दिन 5 दिन के बाद ये गो तस्कर का धंधा चल रहा है। और ये गो तस्कर का धंधा जो है ये क्या कहते हैं बहुत खतरनाक है। देखिए सांड जो है, जो हिंदू धर्म का आस्था है, लोग इनको पूजा करते हैं और इनको बेहोशी का इंजेक्शन दे के अब 3 सांड को लोड किया हुआ है और 2 गाय को। झारखंड अलग राज्य मांग आंदोलन के दौरान 1992 में शहीद हुए सुदन महतो का 34वां शहादत दिवस शनिवार को सिजुआ स्थित शिवा महतो हाई स्कूल प्रांगण में उनके समाधि स्थल पर मनाया गया। मुख्य अतिथि गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने शहीद की मूर्ति पर माल्यार्पण कर श्रद्धा समर्पित की और सप्ताहव्यापी शहीद मेला का उद्घाटन किया। सांसद शहीद के परिवार को अंग वस्त्र उपहार देकर सम्मानित भी किया। समारोह में झामू और राजसू के कई नेता भी मौजूद रहे। छात्राओं ने शहीदों को नमन करते हुए देशभक्ति और 1932 खतियान आधारित गीत एवं नृत्य प्रस्तुत कर दर्शकों का मन मोह लिया। कार्यक्रम का संचालन राजकुमार महतो ने किया और ध्यानबाद ज्ञापन कोषाध्यक्ष एतवारी महतो ने किया। परमंडल अनुमंडल चंद्रपुरा थर्मल के छाई पॉइंट से कसमार जा रही पीएमपी कंपनी की हाईवा गाड़ी को भंडारीधर दामोदर पुल के पास कुछ अपराधी तत्वों ने आग लगा दी। गाड़ी पूरी तरह जलकर खाक हो गई। घटना की सूचना मिलते ही कंपनी के अधिकृत प्रतिनिधि अनिल कुमार और बोकारो पुलिस कप्तान हरविंदर सिंह मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। कंपनी ने 5 लोगों गुलेश्वर महतो, मुन्ना विश्वकर्मा, अंशु राय, आजाद बावरी और सहदेव महतो के खिलाफ
लिखित शिकायत दर्ज कराई है। कंपनी के इंचार्ज अनिल कुमार ने बताया कि इसमें उनका काम बाधित करने की कोशिश की गई है और ये लोग पूर्व में भी गाड़ियों की हवा निकालने और रंगदारी की धमकी दे चुके हैं। चंद्रपुर थाना ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। टीपीएस से जो पीएमपीएल का कांटेक्ट हुआ है छाई का, ये हाईवे पर छाई जा रही है, तो यहाँ से टीपीएस से और भंडारीदा होते हुए और कस्मार्ग से आगे ये छाई जा रहा है। तो ये कल रात को हमें फ़ोन आया ड्राइवर का 10:30 बजे के आसपास, 10:15 साढ़े 10 का टाइम था कि जी पहले गाड़ी के ड्राइवर को उतार दिया है किसी लोगों ने, 3-4 लोग थे बाइक पर, और पीछे जो दूसरी गाड़ी आ रहा था हमारा, उस ड्राइवर ने हमें फ़ोन किया कि गाड़ी में आग लगा दिया। तो उसके बाद हम लोग वहाँ से आए हैं। तो जब तक हम लोग आए हैं, फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई हैं और थाने से भी तीनों थाने से इंस्पेक्टर साहब इधर पहुँचे, तब तक गाड़ी पूरी जल गया था। ये पहचान हुआ क्या उन लोगों का जो बाइक पर थे? पहचान तो मतलब हमारे ड्राइवरों ने बताया, उन्होंने हेलमेट और मास्क वगैरह पहने हुए थे। कुछ बाइक का है, ग्लैमर बाइक जो है रेड कलर का, ग्लैमर बाइक का तीनों ड्राइवरों ने बताया है। क्या संदेह किसके ऊपर जाता है? और संदेह तो एसोसिएशन वालों से ही थोड़ा सा वो चल रहा है। शुरू से जब से ये काम स्टार्ट हुआ है तो एसोसिएशन वालों ने ही पंगा किया है। यहाँ पर 1-2 बार गाड़ियों की हवा निकाला है, पीछे भी 3-4 रोज गाड़ियाँ खड़ा हुआ है। तो इस संबंध में बोकारो पुलिस क्या कर रही है? अब बोकारो पुलिस को कल हमने तहरीर दिया है कि भाई इस तरह से हमें पहले भी धमकी मिला है और ये मिला है सब। अब देखते हैं क्या एक्शन ये लेते हैं। धमकी में हजारीबाग से उत्सव की बड़ी तस्वीर, प्रकृति पर्व सरहुल की धूम पूरे शहर में देखने को मिली। आदिवासी समाज की ओर से पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों लोग शामिल हुए। पारंपरिक वेशभूषा में सजे लोग ढोल नगाड़े और मांदर की थाप पर झूमते नजर आए। वहीं लोकगीतों ने पूरे माहौल को उत्सवमय बना दिया। इस दौरान सांसद मनीष जायसवाल और महापौर अरविंद कुमार समेत कई जनप्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया और लोगों के साथ नृत्य कर उत्साह बढ़ाया। उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह और पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन सहित कई अधिकारियों ने भी पर्व में शामिल होकर शुभकामनाएं दी। सरहुल पर प्रकृति और साल वृक्ष की पूजा का प्रतीक है, जो 9 वर्ष के आगमन का संदेश देता है। भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए, जिसमें आयोजन शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो पाया। प्रकृति पूजा का ये पर्व है और हम लोग को सीख लेना चाहिए सरहुल पर्व से कि इतना शांति से, देखिए 1 बजे जुलूस निकला और 6 बजे हम लोग यहाँ पहुँच गए। कहीं किसी से कोई झमेला कुछ नहीं, शांतिपूर्ण महिला पुरुष सब एक साथ हम लोग आ रहे हैं। तो इससे हम लोगों को सीख लेने का ये काम है और हम चाहेंगे कि आने वाले रामनवमी में सभी लोग इसी तरह शांतिपूर्वक हम लोग जुलूस का क्लियर करें। जो मनाते हैं हम लोग का प्रकृति का त्यौहार, इसमें सारे झारखंडी वासी सब कोई मिल करके एक जगह इकट्ठा होकर संदेश देते हैं कि आदिवासी एक समुदाय है और उस समुदाय को शायद कम्युनिटी वो जाने और पहचाने। सरकार को ये संदेश है कि हमारा आदिवासी एकजुटता है। दुगदा में आदिवासी समाज का प्रमुख प्राकृतिक पर्व सरहुल हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया गया। सरहुल पूजा स्थल पर मांझी मुर्मू और रघु मुर्मू की अगुवाई में सखुआ पेड़ के नीचे मरांग बुरु की पारंपरिक विधि से पूजा अर्चना की गई। इस मौके पर महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने सखुआ फूल के साथ प्रकृति की पूजा कर एक दूसरे को स्वागत किया और सुख समृद्धि की कामना की। पारंपरिक वेशभूषा में सजे लोग मांदर की थाप पर नृत्य करते हुए सिद्धो खानो चौक पहुंचे, जहां प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई और सामूहिक प्रसाद वितरण किया गया। आयोजन में सरना समिति और विभिन्न संगठनों के कई प्रतिनिधि मौजूद रहे। वक्ताओं ने सरहुल को जल, जंगल और जमीन की रक्षा का प्रतीक बताते हुए एकता और प्रकृति संरक्षण का संदेश दिया। पर्व सरहुल यानी कि बहा पर्व का आज आयोजन हो रहा है पूरा झारखंड प्रदेश में, और हम लोग यही संदेश देना चाहते हैं कि जितने भी हमारे झारखंड वासी, हमारे गांव वासी, ग्राम वासी सब लोग उत्साह के साथ सखुआ पेड़ के नीचे अपना बहा बोंगा कीजिए। और जिस तरह आज देखिए मौसम किस तरह बदल हो गया था, आज देखिए सरना माँ का देन है कि उनका आज आराधना कर रहे हैं, इसीलिए आज देखिए दिया। और देखिए सरना में जिस समय हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा है, जिस समय हमारा आदिवासी भाई लोग को हम लोग संदेश देना चाहते हैं, इसलिए देखिए आज भगवान भी ऊपर वाला सरना माँ जाहिर आयो मरांगबुरु आज देख लीजिए क्लियर कर दिया है कि नहीं। राजधानी रांची में भी आदिवासी समाज का प्रमुख त्यौहार सरहुल इस वर्ष भी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सुबह से ही शहर के विभिन्न इलाकों में सरना स्थलों पर पूजा अर्चना की गई और प्रकृति की आराधना करते हुए सुख समृद्धि की कामना की गई। दोपहर बाद पारंपरिक वेशभूषा के युवक युवतियां ढोल नगाड़ों की थाप पर नाचते गाते नजर आए। हालांकि दिन भर रुक रुक कर बारिश होती रही, लेकिन इससे लोगों के उत्साह में कोई कमी नहीं आई।
बारिश के बीच भी श्रद्धालु और कलाकार सड़क पर झूमते रहे, जिससे पूरा रांची सरहुल के रंग में सरोबार दिखा। मुख्य मार्गों पर निकली शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में लोग शामिल रहे। और जो आज झारखंड में अब तक बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।